का ऊर्ध्वगमन होगा। उस साधना अभ्यासी उस भक्त के प्राण का ऊर्ध्वगमन होगा जो थोड़ा भी भजन किया, संत महापुरुषों के बतलाए उस रास्ते पर जो रास्ता सही मंजिल तक पहुंचाता है, उस मंजिल तक की दूरी तय कराने वाला जो रास्ता है, उस रास्ता पर थोड़ा भी चला, एक कदम भी चला, एक सेकंड के लिए भी उस रास्ता का जिन्होंने चिंतन कर लिया तो महाभय से बच जाएगा और उसके प्राण का ऊर्ध्वगमन होगा, विशाल स्वर्ग सुख को भोगेगा और जन्म होगा तो पवित्र कुल में उसका जन्म होगा, श्रीमान कुल में जन्म होगा, योगी कुल में जन्म होगा और पूर्व जन्म का भक्ति संस्कार उसके अंदर प्रेरणा प्रदान करेगा और पूर्वार्जित पुण्य संस्कार की प्रेरणा से वह भजन में आगे बढ़ेगा, उस रास्ते पर चलेगा और चलते चलते एक दिन परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा, परम मंजिल को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए संत महापुरुषों ने बतलाया, शास्त्रों ने बतलाया, दुनिया का जितना भी पद है वह चलायमान है, वह अनस्थिर है, वह परिवर्तनशील है। इसीलिए उस पद के साथ भूत लग जाता है, सारे पदों के साथ भूत लग जाता है। लेकिन जिन्होंने संत के बतलाए हुए पद को प्राप्त किया, जिन्होंने अपने को संत के बतलाए रास्ते पर चलाने का प्रयास किया, जिन्होंने कम से कम संत का संग भी कर लिया, जिन्होंने कम से कम संत का दर्शन भी कर लिया, जिन्होंने कम से कम संत की पवित्र वाणियों को भी सुन लिया, जिन्होंने कम से कम अपने हाथ से संत के चरण का स्पर्श भी कर लिया, इतने से ही उसका भूत सदा के लिए उतर जाएगा, वह चंचल पद को प्राप्त नहीं करेगा। मरने के बाद भी उनकी कीर्ति अमर रहेगी। कीर्तिर्यस्य स जीवति। आज तक किसी भी संत के नाम में भूत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। भूतपूर्व शंकराचार्य, भूतपूर्व गौतम बुद्ध, भूतपूर्व महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, भूतपूर्व कबीर साहब, भूतपूर्व रैदास जी महाराज, भूतपूर्व ध्रुव, भूतपूर्व प्रहलाद, दुनिया में जितने भी भक्त हो गए, दुनिया में जितने भी संत हो गए, किसी के नाम में भी भूत शब्द का आज तक प्रयोग नहीं हुआ है। क्योंकि परमात्मा की भक्ति करने से, संत का संग करने से, संत की शरण में जाने से जो पद प्राप्त होता है वह भूत से रहित पद प्राप्त होता है। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो संत का संग करेगा उसको दूसरा दुर्लभ पदार्थ वह प्राप्त होगा कि दुनिया में उसका नाम मिटेगा नहीं। संत का जिन्होंने संग किया, संत के बतलाए हुए रास्ते पर जिन्होंने अपने को चलाया, उसका नाम मिटेगा नहीं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो जो मिलन को चाहता, चटपट से कर संग संत रे, यह काम करो।
नर हो न निराश करो मन को, संत संग करो। यह ऐसा काम है जो काम आपको ना उम्मीदी के मुंह में जाने नहीं देगा, जो काम आपको कभी निराश होने नहीं देगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। यदि समय हाथ में है तो समय का सबसे महत्वपूर्ण सदुपयोग इसी काम में है जो काम अभी आप लोग बैठकर कर रहे हैं। यह काम थोड़ा भी हो करो, निराश नहीं होवोगे, ना उम्मीदी के मुंह में कभी नहीं जाओगे। उम्मीद आपकी पूरी होगी, मनोरथ आपके पूरे होंगे, मरने के बाद पूरे नहीं होंगे, इसी जीवन काल में पूरे होंगे। अकथ अलौकिक तीर्थ राउ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाव। प्रत्यक्ष फल देने वाला यदि कोई तीर्थ है, यदि कोई संग है, कोई काम है, तो यही सत्संग रूपी काम है। लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। शरीर के रहते ही अर्थ धर्म काम मोक्ष प्राप्त होते हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम कर। सत्संग नहीं करोगे, सारे जीवन सब कुछ करते रहोगे तो नाम मिट जाएगा। जिस समय संत कबीर साहब थे, उस समय संत कबीर साहब को उतने लोग नहीं जानते थे जितना कि आज उनको जानते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज जिस समय शरीर में थे, उस समय गुरु नानक देव जी महाराज को उतने लोग नहीं जानते थे जितना कि आज जानते हैं। मीरा जिस समय में थी, उस समय मीरा को जितने लोग नहीं जानते थे, उससे ज्यादा अभी जानते हैं। परमाराध संत सदगुरु महाराज जिस समय शरीर में थे, उस समय परमाराध संत सदगुरु महाराज को उतने लोग नहीं जानते थे जितने कि आज जानते हैं। अभी भी सैकड़ों देश के लोग इस मंच पर बैठे हुए गुरु महाराज को देख रहे हैं। आप लोग तो थोड़ी संख्या में बैठ करके देख रहे हैं, लेकिन सारी दुनिया आज देख रही है गुरु महाराज को कि महर्षि में ही संत भी कोई हुए जिनका कि इतना बड़ा परिवार विश्व में फैला हुआ है। मरने पर भी नाम नहीं मिटेगा। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। जग में रहकर कुछ नाम करो। कोई ऐसा काम करके जाओ जो काम मरने के बाद भी आपके नाम को बदनाम नहीं होने दे, आपके नाम को अमर कर दे। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। कुछ काम करके दुनिया से जाओ, और यही सबसे बड़ा काम है कि जब तक दुनिया में रहेंगे तब तक आपका नाम रहेगा। जब दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे तब भी आपका नाम चलता रहेगा, और अभी से ज्यादा आपका नाम चलेगा। जैसे संत के जीवन काल में उनको लोग कम जानते हैं, जब संत शरीर छोड़कर चले जाते हैं तो दुनिया में लोग उनके पवित्र जस कीर्ति की गीत गाते हैं, दुनिया में नाम फैलेगा। हनुमान जी ने जन्म लेकर भार्गव मुनि का संग किया। भार्गव मुनि बहुत बड़े संत हुए थे। हनुमान जी के पहले गुरु भार्गव मुनि हुए।
जन्म लेते ही उन्होंने मां का संग छोड़ दिया, अपने बाप केसरी का संग छोड़ दिया, अपनी जातियों का संग छोड़ दिया, दुनिया के सब का संग छोड़ दिया। हनुमान जी ने जन्म लेते ही एक पवित्र संत का संग किया। लोग कहते हैं वे हनुमान जी थे, वे बानर थे, जो भी थे, लेकिन मनुष्य की उतनी पूजा आज दुनिया में नहीं हो रही है जितनी पूजा कि हनुमान बंदर की दुनिया में होती है। मनुष्य को कौन कहे, भगवान की भी जितनी पूजा, भगवान के भी जितने मंदिर दुनिया में नहीं, उससे ज्यादा पूजा, उससे ज्यादा मंदिर भगवान के प्यारे भक्त हनुमान जी की दुनिया में है। सब जगह चौराहे चौराहे पर हनुमान जी विराजमान है। किए हो कुबेश साधु सन मानो, बानर के शरीर से भी यदि संत का संग किया जाए वह बानर दुनिया में प्रसिद्ध हो जाता है, और मनुष्य यदि संत का संग करे तो उनका कितना नाम संसार में होगा हम कल्पना कर सकते हैं। रामायण में लिखा हुआ है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखा जहां तहां अगणित जोधा, गय दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही, शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर मोहन दीख बैदेही। हनुमान जी लंका में सारे राक्षसों के घर में सीता जी की खोज के लिए गए, और तुलसीदास जी लिखते हैं मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। उनसे भक्तों ने पूछा, महाराज आपने कमाल कर दिया। मंदिर उसको कहते हैं जिस घर में पूजा होती है, जिस घर में भगवान का विग्रह होता है, जिस घर में आरतियां होती हैं, जिस घर में प्रार्थना होती है, जिस घर में अच्छे अच्छे कर्म होते हैं, उस घर को मंदिर कहते हैं। और राक्षस के घर, जिस घर में समग्र दुर्गुणों की पराकाष्ठा होती है, ऐसे राक्षस के घर को आपने मंदिर कैसे लिख दिया। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अरे जो लिख दिया सो लिख दिया, हमारी कलम से जो बात लिखी चली गई वह झूठी नहीं हो सकती। मैंने लिख दिया तो लिख दिया। क्या यह भी कोई बात है, राक्षस के घर को आपने मंदिर लिख दिया? ऐसी कलम आपने क्यों चला दी? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, राक्षस के घर को मैंने मंदिर नहीं लिखा है जी। तो भक्तों ने कहा, रामायण में तो यही हम देखते हैं, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। तुलसीदास जी ने कहा, राक्षस के घर को मैंने मंदिर नहीं कहा, राक्षस के घर को मंदिर नहीं लिखा। हनुमान जी संत हैं, संत का संग करके हनुमान जी ने संतत्व को प्राप्त कर लिया है। हनुमान जी संत हैं। जितनी देर के लिए संत के चरण राक्षस के घर में गए, उतनी देर के लिए राक्षस का घर भी मंदिर बन गया।